नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता और यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपका टॉप 50 सीरीज है। इसके पहले दो जो है सीरीज अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में मेरा कोविड केंद्र नामक ऐप लॉन्च किया गया है। और दूसरा प्रश्न है आपका, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है आपका, मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो आपको बताना है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, माइया सैंडू। माइया सैंडू को मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ये बनी है मोल्डोवा की। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो है पूछा जा सकता है कि मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो माइया सैंडू। और अगला जो प्रश्न है आपका, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यहाँ सी विकल्प से होगा, गोवा में। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यह गोवा राज्य में स्थापित किया जाएगा। और पांचवा प्रश्न आपका, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प से हो जाएगा, परम सिद्ध यह 63वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में पहला स्थान जो मिला है वह जापान के फुगाकू को मिला है। पहला स्थान याद रखिएगा, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को मिला है और भारत के परम सिद्ध को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? तो यह है अरहम ओम तलसानिया। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, अरहम ओम तलसानिया ये सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही है। और सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है? यह तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, गुलजार के जीवन पर आधारित पुस्तक है बोस्कियाना। आठवां प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिए, जिसे यूनेस्को द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। और नौवां प्रश्न आपका, हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोना को लेकर जागरूकता लाने हेतु एक गेम तैयार किया है? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा कोरोना को लेकर एक जागरूकता लाने हेतु गेम तैयार किया गया है। सी ऑप्शन सही है यहाँ। और 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आप सबको पता होगा, अभी जो है आंदोलन बहुत व्यापक पैमाने पर जो है चल रहा था। तो पंजाब, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। पंजाब सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, पंजाब जो है ये तीनों कृषि कानून को रद्द करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है। और अगला प्रश्न आपका, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया है? तो यह है अजेय वॉरियर। बी विकल्प से हो जाएगा, याद रखिएगा, अजेय वॉरियर युद्धाभ्यास यह किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया जाता है और ये 13 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन सही है यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, एनआरसी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। एनआरसी का 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही होगा यहाँ? तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी का जो है फुल फॉर्म है। और आपका 13वां प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ कुल 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण
किया जाएगा उड़ान योजना के तहत। पूछा जा सकता है किस योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, तो उड़ान योजना के तहत किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ सही है। और आपका अगला प्रश्न है, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? 4 विकल्प है, इसरो, ICAR, कृषि मंत्रालय या फिर जो है नाबार्ड। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, ICAR के द्वारा कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना जो है किया गया है। ICAR का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं त्रिलोचन, याद रखिएगा त्रिलोचन महापात्रा इसके वर्तमान में डायरेक्टर है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगला जो प्रश्न है आपका, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, वर्ष 2020-21 का बजट भाषण जो है यह इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह जो है 11 बजे से सुबह स्टार्ट किया गया था और 1:43 पर जो है इसे ख़त्म किया गया था, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा का जो है भाषण रहा। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है, तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा अरुण भूमि। अरुण भूमि ये अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा अरुण भूमि। और अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, फीड आवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और पूछा जाता है किसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए, तो भारत में जो है कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, फीड आवर फ्यूचर। और अगला जो प्रश्न है आपका, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा, सांस अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और ये निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। और आपका 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, यह किस राज्य में बोली जाती है? तो यहाँ आपको बताना है तमांग भाषा किस राज्य में बोला जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय या मणिपुर। तो बी विकल्प से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में तमांग भाषा बोला जाता है। तमांग भाषा को यूनेस्को ने जो है एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। 21वां प्रश्न है, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय पूछा गया, यानी कि थीम पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ ये विकल्प सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य जो है ये 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया और इस बार का थीम जो था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। और 22वां प्रश्न है आपका, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग द्वारा किया गया है? तो यहाँ ये ऑप्शन से हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ आपको बता दें कि नीति आयोग का गठन जो है यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ वह अमिताभ कांत हैं। तो यहाँ जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा कि सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है हरमनप्रीत कौर, सी विकल्प सही है यहाँ। और आपका 24वां प्रश्न है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो किया जाएगा वह पुणे में आयोजित किया जाएगा।
तो अब जो है नेक्स्ट याद रखिएगा आप 108वां पूरे। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है होप। 26वां प्रश्न है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह बन गया है ब्रिटेन। बी विकल्प सही हो जाएगा। किसके खिलाफ? तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वह ब्रिटेन बन गया है। और 27वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का फाएंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है। तो बी विकल्प से हो जाएगा मणिपुर का। मणिपुर का गांव है फाएंग गांव, जो कि देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में इसे विकसित किया गया है। और 28वां प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो यह पंडित जसराज के नाम पर रखा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट यानी कि IAU ने पंडित जसराज के नाम पर जो है एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो है अब शराब की बिक्री यानी कि MRP पर स्पेशल कोरोना फी जो है लगाया जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह तेलंगाना राज्य से है। ये विकल्प से हो जाएगा। याद रखिए कि कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, तो वह तेलंगाना से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ए ऑप्शन सही है यहाँ। और छत्तीसगढ़ का यहाँ फेमस है इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है पूछा जाता है किस राज्य में है, तो वह छत्तीसगढ़, याद रखिएगा यहाँ। और अगला प्रश्न आपका, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास का मुँह बोला जो नाम है वह ढींग एक्सप्रेस है, उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश द्वारा वर्ष 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने का घोषणा किया गया है। और 34वां प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों यानी कि MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यह UK सिन्हा समिति की अध्यक्षता में गठन किया गया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपका, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा ICC एक दिवसीय क्रिकेट यानी कि ICC का वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वह भारत में किया जाएगा। और 36वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है? तो यह है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रकाश पोर्टल, इसका उद्देश्य है कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग करना। और 37वां प्रश्न है आपका, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो अभी चेंज किया गया है कजाकिस्तान की राजधानी को, तो वर्तमान में यह नूर सुल्तान कर दिया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और 38वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? तो यह 103वां संविधान संशोधन, डी विकल्प से हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान संशोधन यानी कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? याद रखिएगा श्रमिक ट्रेन पूछा गया है, तो यह तेलंगाना और झारखंड के बीच चलाया गया है भारत का पहला श्रमिक ट्रेन। 40वां प्रश्न है, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यहाँ
आपका डी विकल्प से हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डार, यासीर, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को कश्मीर कवरेज के लिए वर्ष 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 41वां प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये ऑप्शन से हो जाएगा। मुस्तफ़ा अल कदीमी या इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वी.एन. थापर, ये विकल्प से हो जाएगा यहाँ। पुस्तक का नाम है उनके विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। और 43वां प्रश्न है, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा जो है दूसरे राज्यों के फंसे नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है यहाँ। तो बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पश्चिम बंगाल। और अगला जो प्रश्न है कि किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। और 45वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा तेलंगाना के तेलिया रुमाल को अभी हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसे कहा जाता है, और हिंदी में उसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए को। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 74वां। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रश्न जो है एक पूछा जा सकता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। और अगला जो प्रश्न है वो आपका कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प से हो जाएगा $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा किया गया है भारत को। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। और विश्व बैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह डेविड मालपास हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना जो हुआ था 1944 में वर्ल्ड बैंक का जो है स्थापना हुआ था। और अगला जो प्रश्न है आपका, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? तो यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ जो है एक नया गीत वह जारी किया गया है। और अंतिम जो प्रश्न है, लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति यानी कि PAC का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रश्न जो है एक पूछा जाता है लोक लेखा समिति से कि कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य। टोटल सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 22 जो है सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष जो बनाया गया हुआ अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50।
तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर सकते हैं, EXAMLEARNER। वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो है ना, अकेडमी पर लोअर PCS एग्ज़ाम 2021 के लिए एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 26 जनवरी से, और ये पूरे 5 मंथ्स का कोर्स होगा। 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, जिसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को यानी कि प्री और मेंस आपको कवर कराया जाएगा। इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें जो है आपका वीकली आपका टेस्ट होगा। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप आसानी से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपसे जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड नीचे जो है मांगा जाता है। यदि आप डालते हैं हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर तो आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी पर वीडियो को अनलॉक करने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड यूज करके यानी कि एग्जाम लर्नर यूज करके आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और email ID के थ्रू लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।